बिहार में बेकाबू कोरोना, 1 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या। कोवैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। कोवैक्सीन के घटे दाम, 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी कोवैक्सीन। बेगूसराय में बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। नई गाइडलाइन का पालन कराने सड़कों पर उतरे सदर एसडीएम। कई दुकानों को करवाया गया बंद। और मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोर गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपी से 1 लाख रुपए बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशें यहां पर हो रही हैं, लेकिन बेकार साबित हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों में भी राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1 लाख के पार जा चुकी है। नए केस बढ़ने के साथ राज्य भर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर घटती जा रही है। इसी बीच एक और बुरी खबर यह है कि 1 मई से 18 साल से 45 वर्ष के बीच आयु के लोगों का होने वाला टीकाकरण भी राज्य में टल गया है। इसके पीछे पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं होने की वजह बताई गई है। वहीं अगर 24 घंटे की बात की जाए तो एक दिन में यहां 13,079 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बता दें कि राज्य में कोरोना के संक्रमण की दर लगभग 13.35% रही। वहीं पटना में यहां पर सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक 2,186 नए मरीज मिले हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, जो खबर इस वक्त सामने आई है वो खबर यहाँ पर हैरान भरी है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो यहाँ पर टीका दिया जा रहा था 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, अब उस टीके को यहाँ पर उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको टीका दिया जाएगा, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं जिनको टीका दिया जा रहा था उसे यहाँ पर रोक दिया गया है। साथ ही अगर हम बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिकवरी जो रेट है वो लगातार घटती जा रही है। गौतम, आपने ठीक कहा कि जो टीके को लेकर के लोगों को उम्मीद जगी थी कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं जिनको इंतजार था कि शायद 1 मई से टीका लगेगा उनको, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं अभी इस वक्त तो होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ डोज का जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं आ पाया है। और ऐसे में जो 45 साल से ऊपर के जो लोग टीका ले रहे थे अभी वही लोग बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के संशय की स्थिति है, या फिर सरकार की थोड़ी सी लापरवाही है। अगर उनको डायरेक्ट 18 साल से ऊपर का नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पहले 60 का आंकड़ा पार किया सरकार ने 45 तक किया, तो लिहाजा 30 तक जाना चाहिए था, तब जाकर के वो डोज पूरी हो पाती। लेकिन बहुत तत्परता दिखाते हुए सरकार ने 18 साल का फैसला लिया और अपने ही फैसले के मुताबिक वो दवा और जो टीका है वो मुकम्मल नहीं कर पाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है, और जो टीका लेने के लिए उत्साह में थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं। दूसरी बात कि आप देखिए पिछले 35 दिनों में ही जो सक्रिय मरीजों की जो संख्या है, जो पॉजिटिव है, वो आंकड़ा 1 लाख से पार हो गया। स्थितियां अच्छी नहीं है बिहार की। लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है, हर दिन हो रहा है, और बिहार में 26 मार्च को 1000 सक्रिय केस थे, जो बढ़कर आज 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया। तो कहीं ना कहीं अब ये जो रफ्तार है उस रफ्तार के आगे बिहार पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है कंचन। और आज जो स्थितियां हैं इस वक्त बिहार की, सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सरकार चाहकर भी अभी वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर सकती। अपने आप में एक सवाल सबसे बड़ा है कि हाथ पैर अगर सरकार फुला लेगी तो फिर आखिर यहाँ तमाम लोगों को सुविधाएं कौन देगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर किसी तरह से कोई काम तो करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो अभी यहाँ पर खबर आ रही है वो खबर वाकई हैरान करती है कि लोगों को एक उम्मीद थी, यहाँ पर एक आश्वासन लोगों को दिया जा रहा था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा, इस संकट से देश को निकाला जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि अब 45 साल से ज्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनको ये टीका नहीं दिया जाएगा। ये
टल गया है यहाँ पर कि अब ये टीका सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा, यानी जो 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है अब उनको टीका नहीं मिलेगा। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। आखिर सरकार इतने वक्त से कर क्या रही थी? सरकार को ये सुविधाएं, तमाम तरीके की चीजें जो हैं ये पहले से करनी चाहिए थी। सरकार ने अति उत्साह में काम कर लिया है और जो फैसले लिए गए उसमें उस फैसले के मुताबिक जो पहले की प्रक्रिया चल रही थी 45 साल से ऊपर के लोगों को सिर्फ उन्हें ही टीका अभी फिलहाल दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने देखा कि जो रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं उस रजिस्ट्रेशन में भी इतने लोग टीका को लेकर के सिस्टम पे लगे हुए हैं कि सिस्टम हैंग कर रहा है पूरी तरीके से, और सरकार भी हैंग कर रही है, इसलिए कि 18 साल से ऊपर के लोगों में टीका को लेकर के जो सिस्टम है, जो सिस्टम बनाया गया है, वो पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोज देने के लिए जो ऑर्डर दिया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक वो डोज नहीं दिया है, और वो कंपनी ने साफ कर दिया है कि एक साथ इतने डोज नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि आप 18 साल की उम्र के सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश भर के लोगों, मतलब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया है कि हम एक साथ इतने डोज नहीं दे सकते। लिहाजा जो यहाँ के राज्य स्वास्थ्य समिति के जो कार्यपालक निदेशक हैं मनोज कुमार, उन्होंने भी कहा कि भाई 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगी, वैक्सीनेशन के लिए अभी कोई तिथि हालांकि निर्धारित नहीं की गई है। कंचन, एकदम साफ कर दूं मैं कि अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यानी गौतम, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो एक उम्मीद बांध कर बैठे थे कि उन्हें वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी, उन्हें अभी और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गौतम जी बिल्कुल, उन्हें इंतजार करना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करा के मोबाइल पर जो नंबर आता है वो करा के रखें, क्योंकि जैसे ही सिस्टम में लोग जो सीरम इंस्टीट्यूट से जैसे ही जो डोज है वो अगर आ जाएगा तो फिर सहूलियत होगी, लेकिन इसकी संभावना अभी होती दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि शहरों के अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में PSC तक ही ये सीमित रहेगा, क्योंकि मैन पावर की भी कमी है। तो ऐसे में जो 45 साल के ऊपर के जो लोग थे उनकी संख्या कम आ रही थी, यही वजह था कि हर जगह पे भीड़ कम थी। लेकिन 18 साल के ऊपर के लोगों को अगर देना होगा तो ये भीड़ अचानक से एक सैलाब आ जाएगा, और इस सैलाब को देने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति या कोई भी PSC पर जो संसाधन है, जो कर्मचारी है, वो बिल्कुल सीमित है, इसलिए ये बहुत मुश्किल हो पाएगा सरकार के लिए भी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक दिन में यहाँ पर अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि उन्हें यहाँ पर ये वैक्सीन दी जाएगी, तो अपनी उम्मीदों को ज़रा सा भी और आपको संभालना होगा, क्योंकि अभी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। अभी यहाँ पर सरकार के पास वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि लगातार इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको अभी थोड़ा सा और इंतज़ार और करना होगा। बिहार में एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ रिकवरी अगर रेट की बात करें तो वो भी घटता जा रहा है, यानी बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए तमाम बिहार वासियों को इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगहों की तस्वीरें लगातार हम VIP न्यूज़ में दिखाते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से आप अपनी सुरक्षा करेंगे। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो आप इस संकट से निकल पाएंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, गैदरिंग वाली जगहों पर जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे और लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, तो आप इस संकट से बच नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि आप इस स्थिति को समझें। VIP न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इस स्थिति को समझते हुए अपना ख्याल रखें, क्योंकि बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार आपको एक एक अपडेट हम दे रहे हैं, लगातार आपको आंकड़ा बता रहे हैं, लगातार आपको यहाँ पर जो रिकवरी रेट घटता जा रहा है उसकी भी जानकारी दी जा रही है।
तो लगातार यहां पर आपसे अपील की जा रही है कि राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका यहां पर ख्याल रखें, गाइडलाइन का पालन करें, लोगों से दूरी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी सुरक्षा खुद करें। घरों से कम बाहर निकलें क्योंकि बिहार की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। लगातार हम अपडेट आपको पल पल की दे रहे हैं। बिहार में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बिहार की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें तो 18 साल से 45 साल के बीच के आयु के जो लोग हैं उनको जो टीकाकरण होना है वो राज्य में अभी टल गया है क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, टीका नहीं है। इसके पीछे पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं होने की वजह यहाँ पर सामने आई है। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर 24 घंटे की बात करें तो एक दिन में यहाँ 13,079 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। कोरोना संक्रमण की दर 13.35% रही है। पटना में सर्वाधिक 2,186 नए मरीज मिले हैं। 1 लाख के पार हो गई है संक्रमितों की संख्या। एक दिन में लगभग 13,079 नए कोरोना संक्रमित यहां पर पाए गए हैं। ऐसे में जरूरत है आपको अपना ख्याल रखने की। तो कोरोना काल से जूझ रही जनता के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने यहां कोवैक्सीन के दाम घटा दिए हैं। इस स्वदेशी कंपनी ने राज्य के लिए अपनी वैक्सीन के दाम कम किए हैं। राज्य को अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी। गुरुवार को कंपनी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। भारत बायोटेक ने इससे पहले शनिवार को बताया था कि वो अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति खुराक में उपलब्ध कराएगी। लेकिन अब ये वैक्सीन के दाम घटाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। यानी कोवैक्सीन को लेकर ये एक अच्छी खबर है, जो 400 रुपए प्रति डोज अब यहाँ पर मिल जाएगी। तो कोवैक्सीन को लेकर ये अच्छी खबर हमने आपको दिखाई। स्थिति को बेहद पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं। कोरोना काल से जूझ रही जनता के लिए ये एक अच्छी खबर है, जिसमें कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत यहाँ पर बायोटेक ने भी कोवैक्सीन के दामों को घटा दिया है। लोगों की समस्याएं, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है और बेहद अच्छा फैसला कहेंगे इसे। इसके लिए यहाँ पर कंपनी भारत बायोटेक को धन्यवाद भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थिति हुई है उस स्थिति से निपटने के लिए लगातार लोग साथ दे रहे हैं। स्वदेशी कंपनी ने राज्य के लिए अपनी वैक्सीन के दाम यहां पर घटा दिए हैं। राज्य को अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज मिल जाएगी। गुरुवार को कंपनी ने ये जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। इससे पहले कि एक बार आपको बात बता दें कि यहाँ पर उन्होंने पहले साफ तौर पर कह दिया था कि 600 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति खुराक में उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अब ये वैक्सीन के दाम घटाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। यानी एक अच्छी खबर, कोवैक्सीन अब आपको 400 रुपए प्रति डोज मिल जाएगी। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी सीधे जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल, अच्छी खबर है अगर लगातार लोगों को यहाँ पर हम अपडेट दे रहे हैं, ऐसे में एक अच्छी खबर ये भी है कि कोवैक्सीन के दामों को घटा दिया गया है। पहले ये कहा गया था कि ये डोज 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी की तरफ से कहा गया है, बायोटेक कंपनी की तरफ से, कि 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी कोवैक्सीन। यानी एक अच्छी खबर हम इसे मान सकते हैं और अच्छी पहल मान सकते हैं। देखिए कंचन, जब से केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण हो पाएगा, उसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों कंपनियों ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक प्रेस नोट जारी किया था। और प्रेस नोट जारी करके उन्होंने अपने वैक्सीन की कीमतों के बारे में जानकारी दी थी। जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन कोविशील्ड, उन्होंने जानकारी दी थी कि उनकी वैक्सीन 150 रुपए में केंद्र सरकार को, 400 रुपए में राज्य सरकार को और निजी अस्पतालों को यह 600 रुपए में उपलब्ध होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बारे में भारत बायोटेक ने प्रेस नोट जारी करके इसकी कीमतों के बारे में बताया था कि 600 रुपए और 1200 रुपए। 600 रुपए में यह 150 रुपए में केंद्र सरकार को,
₹600 में राज्य सरकार को और ₹1200 में यह निजी अस्पतालों को उपलब्ध होगा। इस प्रेस नोट के बाद दोनों कंपनियों की जमकर आलोचना की जा रही थी, वो चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या फिर भारत बायोटेक हो। इसके बाद सबसे पहले परसों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमतों में कमी की थी। उन्होंने राज्य सरकार के लिए ₹300, केंद्र सरकार के लिए ₹150 की कीमतों का ऐलान किया था और तब जाकर कहीं कल भारत बायोटेक ने अपने कोवैक्सीन के लिए जो कीमतों का ऐलान किया है, ₹400 उन्होंने राज्य सरकार के लिए कीमतें निर्धारित की हैं। फिर भी अभी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो कीमत का अंतर है, उसको लेकर भी इन कंपनियों को बहुत सारे स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है और कहा जा सकता है कि कीमतों में अंतर होने की वजह से एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों ने अपने आपूर्ति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जो सामने स्थिति आ रही है, कीमतों को लेकर बहुत बड़ा असमंजस पैदा हो चुका है। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन जी ये साफ तौर पर अब ये कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि ₹400 प्रति डोज मिलेगी कोवैक्सीन की, इसे लेकर लोगों के अंदर भी एक राहत की लोग यहाँ पर राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर हम बाहर की बात करें, मार्केट में लगातार कालाबाजारी हो रही है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ले तो उसे लेकर लगातार कालाबाजारी, दवाइयों को लेकर कालाबाजारी हो रही है और लगातार मुख्यमंत्री खुद यहाँ सामने आकर बार बार इस चीज के लिए निवेदन कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि जो दाम है उसी दामों में लोगों को यहाँ पर तमाम दवाइयां दी जाए, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी भी यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है। सर देखिए कंचन, अभी तक दवाइयों के कालाबाजारी की खबर आ रही है। वैक्सीन को लेकर जो स्थिति है, वैक्सीन अभी बाहर सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं है और उम्मीद यह की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के पहले वैक्सीन खुले बाजार में उपलब्ध होगी भी नहीं। ठीक। इस बीच में खबर यह आ रही है कि स्पुतनिक वी भी बाजार में आने को तैयार है और स्पुतनिक वी के आने से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर जो लोड है, उस लोड को थोड़ा कम किया जा सकेगा। फाइजर की दवाएं बाजार में अक्टूबर महीने तक आने वाली हैं, जिसमें फाइजर कंपनी कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए दवाओं को लाने की कोशिश में लगा है। यह भी अपने ट्रायल के आखिरी चरण में है। स्थिति कंचन यह है कि अभी बाजार में टीका खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। यह टीका सरकारी केंद्रों पर, निजी अस्पतालों में जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं यह उपलब्ध हो पाएगा। कीमतों में अंतर होने की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि जहां यह टीका निर्माता कंपनियां केंद्र सरकार को ₹150 प्रति टीका के दर से टीका मुहैया करवा रही हैं, वहीं राज्य सरकारों के लिए ₹300 और ₹400 की दर को निर्धारित किया हुआ है। तो इस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिए ही भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ कल भी बैठक की गई थी। अब देखना यह होगा कि बाजार में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन तीनों स्तरों पर कीमतों में कैसे एकाकी हो पाती है, यूनिफॉर्म कीमतें लागू की जा पाती हैं। लेकिन जहां तक दवाइयों के कालाबाजारी की बात है, तो दवाइयों की कालाबाजारी अभी भी बदस्तूर जारी है। उस पर प्रशासन और हाई कोर्ट ने रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन देखना है हम ये होगा कि हाई कोर्ट और प्रशासन का डंडा कालाबाजारी को कितनी जल्दी रोक पाता है। जी कुंदन जी, एक और सवाल, जिस तरीके से लगातार अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले या खुद मुख्यमंत्री की बात कर ले, लगातार उनका ये कहना कि केंद्र की तरफ से उन्हें जिस तरीके की मदद के लिए उनका हाथ यहाँ पर सामने आना चाहिए, जिस तरीके से उनकी मदद होनी चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से उस तरीके से मदद नहीं हो पा रही है। लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए उनको लेटर लिखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी किसी तरीके से मदद केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। देखिए कंचन, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए न ही हेमंत सोरेन न ही स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में झारखंड खुद से आत्मनिर्भर राज्य रहा है। हमारे पास कमी अगर किसी चीज की है तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ताकि छोटी छोटी मात्रा में उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हम रिफिलिंग स्टेशन पर रिफिल कराकर बाकी जरूरत के मरीजों तक या अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके।
राज्य सरकार का अगर आरोप किसी बात को लेकर केंद्र सरकार पर है तो वह आरोप है रेमडेसिविर दवाइयों को लेकर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने जब बांग्लादेश की एक फार्मा कंपनी से बात की थी तो वहां से आयात की अनुमति नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा जो फार्मा कंपनियां हैं उन कंपनियों की तरफ से भी राज्य सरकार को उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। साथ ही जो स्वास्थ्य संसाधनों के लिए जो पैसों की जरूरत थी, कल स्वास्थ्य मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर आरोप लगाया था कि महज 8 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि ही राज्य सरकार को स्वास्थ्य संसाधनों को डेवलप करने के लिए दी गई है। तो कुल मिलाकर आरोप इन मुद्दों पर लगा है। और लिक्विड ऑक्सीजन की बात जहां तक रही तो लिक्विड ऑक्सीजन के क्षेत्र में झारखंड इसके निर्माण के लिए आत्मनिर्भर है और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा गुजरात और साथ ही साथ 2-3 और राज्यों को भी हम ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति कर रहे हैं और दूसरे अन्य राज्यों को निर्बाध आपूर्ति करने में सक्षम भी हैं। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, एक और सवाल, जिस तरीके से लगातार राज्य से यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि एक तरफ अगर यहाँ पर संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो रिकवरी रेट जो है वो भी लगातार यहाँ पर सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अभी बेहद पैनिक स्थिति नहीं है। झारखंड जो है वो यहाँ पर इस संक्रमण से जीतता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लॉकडाउन की वजह से पड़ा है। बिल्कुल कंचन, देखें जहां आज से 2 दिन पहले आंकड़ा 6020 संक्रमित मरीजों का था, अगर कल के आंकड़ों की बात कर लें तो वह आंकड़ा 8075 मरीजों पर था और आज अगर हम बात कर लें तो यह आंकड़ा 6000 के नीचे आ चुका है। तो जिस तरीके से जो वृद्धि का जो ग्राफ था उस ग्राफ में हमने कहीं ना कहीं ब्रेक लगा पाने में सफलता प्राप्त की है। कल दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो गई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की। कल से प्रशासनिक अधिकारी और जो बाकी दूसरी जो एजेंसियां हैं उन्होंने सख्ती को पालन कराने के लिए सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया है और साथ ही साथ पहले कुछ जो ढिलाई दी गई थी उन पर पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। मसलन 2 बजे दोपहर में ही तमाम जो जिन दुकानों को खोलने का आदेश था वो दुकानें 2 बजे दोपहर तक बंद कर दी जा रही हैं और 3 बजे के बाद सड़कों पर बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर आवाजाही को रोक दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 3 बजे के बाद सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जा रही हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। आज के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो आज स्वस्थ होकर लगभग 4755 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं और वहीं 5961 मरीज वह संक्रमित पाए गए हैं। तो आंकड़े एक काफी खुशहाली का माहौल पैदा कर रहे हैं कंचन, और शायद इस बात के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बहुत हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। कंचन। कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और बातचीत आपने की। तो कोवैक्सीन को लेकर ये अच्छी खबर है कि इसके दामों को घटा दिया गया है, अब 400 रुपए में ये डोज मिल जाएगी। तो पूरे बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन शुरू कर दी गई है। शाम 4 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है, यानी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटे का कर्फ्यू भी लगेगा। अब पूरे बिहार में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर भी शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। इसी के बदले हुए गाइडलाइन को देखते हुए पटना के बोरिंग रोड, डाक बंगला समेत लगभग सभी दुकानों ने 4 बजते यहाँ पर उनको बंद कर दिया गया। तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया, मंडियों को बंद कर दिया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने आज से एक नई गाइडलाइन शुरू कर दी है। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड में, जहां पर तमाम जो दुकानें हैं वो अपने आप बंद कर रहे हैं। देखिए 4 बज गए और सभी दुकानें लगभग राजधानी पटना के बंद कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है। तो शाम 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद लगभग दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं और कुछ दुकानों ने पहले से बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक
बंद करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार दुकानें जो हैं बंद हो गई हैं और शाम को 6 बजे से, यानी कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आलम रहेगा। यानी कि राजधानी पटना को ही नहीं पूरे बिहार में ये चीज़ें लागू की जाएगी और इस नए गाइडलाइन के मुताबिक अब बिहार के अंदर जो दुकानें हैं वो अब शाम 4 बजे के बाद से बंद हो जाएंगी। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 2 घंटे बाद से कर्फ्यू शुरू हो जाएगी। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, 6 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपको नई गाइडलाइन के मुताबिक जब चलेंगे तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जितनी तेज़ी से बिहार की राजधानी पटना और तमाम दूसरे ज़िलों में देखने को मिल रही है, स्थितियाँ बहुत ही भयावह है। और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन लॉकडाउन की ये जो दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत शाम 4 बजे से दुकानें बंद हैं। आप देखिए कि तमाम जो दुकानदार हैं जो इस वक्त खुले रहते थे वो आज से सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे और 4 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और जो दुकानें खुली रहेगी उनके ऊपर कोविड-19 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि शाम 4 बजे के बाद से 2 घंटे बाद कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर के आप दुकानें आपकी भी थी क्या? आप यहाँ दुकान में आए थे या तो आपकी दुकानें? नहीं, हम सेल्समैन हैं सर। अच्छा, जी। आपको पता है नई गाइडलाइन के मुताबिक हाँ। 4 बजे तो दिक्कतें होगी लोगों को, हाँ, दिक्कत तो होगी सर। लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक तो लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हाँ। तो ऐसे में इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात है ये। जी सर, लॉकडाउन नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ना सर। सब प्राइवेट संस्था वाले को तनख्वाह नहीं मिलेगा, बहुत सा प्रॉब्लम है। कम से कम तनख्वाह तो मिलेगा। जी, एक राहत की बात है। ये राहत की बात है सर। बिल्कुल, तो कुछ राहतें हैं, कुछ रियायतें हैं जिसको लेकर के शाम 4 बजे के बाद दुकानें आपको राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें बंद रहेगी और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। और कर्फ्यू में तमाम जो पुलिस की गश्तियां हैं वो आने जाने वाले लोगों को, हालांकि इसमें अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है। जो मरीज़ हैं, मरीज़ के परिजन हैं वो अस्पताल में जा सकते हैं। जो अनिवार्य सेवाएँ हैं जैसे दूध की सेवा, दवा की सेवा, वो खुली रहेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।